आपने भी सुना है कि कुछ पौधे घर में लगाने से बर्बादी आ जाती है? आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी बातें वायरल हो रही हैं। चंद व्यूज़ के लिए कुछ भी बना रहे हैं लोग। कोई कहता है कि कैक्टस मत लगाओ, कोई कहता है हर श्रृंगार अशोक घर को उजाड़ देता है, कोई कहता है कि घर के आंगन में अमरूद का पेड़, आम का पेड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सच नहीं जान पाते हैं। आज इस वीडियो में हम इस बारे में पूरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। आज हम एक छोटी सी श्री कृष्ण कथा से शुरुआत करेंगे और फिर जानेंगे इन पौधों के बारे में असली सच। श्री कृष्ण के वक्तव्य में ही सच्चाई छुपी हुई है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय पारिजात का दिव्य वृक्ष निकला था। देवताओं और असुरों में इसे लेकर विवाद हुआ था। अंत में यह इंद्रलोक चला गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा पूरी करने के लिए पारिजात वृक्ष को धरती लोक पर लाया था। इसी वजह से पारिजात यानी हर श्रृंगार आज भी बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा जिस भी घर में होता है, जिस भी दिशा में लगा होता है, सारे वास्तु दोष उस घर के दूर हो जाते हैं। अब सोचिए, जिस वृक्ष को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर लाया हो, वो क्या घर को बर्बाद करेगा? ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल अगर नीचे जमीन पर भी गिर जाए तो भी भगवान स्वीकार करते हैं। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि आम का पेड़ घर में दरिद्रता लाता है, घर में नहीं होना चाहिए। आम का पेड़ जो कि उसकी पत्ती, पल्लव और डंडी, हर एक चीज़ भगवान की पूजा में यूज़ होता है। आम के पल्लव के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होता है। हर एक चीज़ उसका यूज़ होता है पूजा में। ऐसे पेड़ क्या घर में नहीं लगा सकते हैं? घर में लगाने से दरिद्रता आ जाएगी, तो भगवान उसे स्वीकार ही क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है। आप भी खुद सोचिए कि जिस पत्ती को भगवान स्वीकार करते हैं, उसके पल्लव से उसकी पूजा होती है, उनका श्रृंगार होता है, क्या वो अशुभ हो सकता है? आप हमें कमेंट में ज़रूर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। मुझे लगता है उससे ज़्यादा शुभकर पौधा कोई नहीं है। दूसरा, उसका बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक महत्व है, बहुत बेनिफिशियल होती है उसके पत्तियां, तना, और उसके पत्तियों को जलाने से घर में मक्खी, मच्छर ये सारे दूर होते हैं। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो पेड़। हाँ, अगर आपके घर में स्पेस कम है तो हाइब्रिड लगाइए, अगर स्पेस ज़्यादा है तो पेड़ लगाइए, और अगर आपके पास बिल्कुल स्पेस नहीं है तो गमले में हाइब्रिड लगाकर लोग उसकी शोभा बढ़ाते हैं, अपने छतों पर लगाते हैं। गार्डनिंग में ये तो बहुत रेयर होता है कि जो गार्डनिंग पसंद करता है वो आम का पौधा नहीं लगाया हो। आप हर एक गार्डनर के पास देखोगे ये पौधा होता ही होता है। दूसरे जो पौधे की बात कही जाती है घर आंगन में नहीं होना चाहिए, वो है कैक्टस। कैक्टस से घर में परेशानी होती है, रोगों का विकास होता है, ऐसा कहा जाता है। वास्तु के हिसाब से कैक्टस को बेडरूम या लिविंग रूम में नहीं रखना चाहिए। ये सही है, क्योंकि कैक्टस एयर प्यूरिफायर है। ये गार्डन और बालकनी के जो पॉल्यूशन होते हैं उसको एब्जॉर्व करता है। ये डिजर्ट प्लांट है, रेगिस्तान में उगने वाला प्लांट है। बहुत कम पानी अवशोषित करता है और बहुत कम पानी में ग्रो होता है। इसे धूप की पर्याप्त आवश्यकता होती है। आप इसे अंदर नहीं रख सकते, बाहर रख सकते हैं, और सिक्योरिटी पर्पस से भी देखा जाए तो इसे बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कांटे होते हैं। कैक्टस को सही जगह रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर नुकसान देता है, क्योंकि इसके कांटे चुभने के डर होते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो है एयर पॉल्यूशन को दूर करता है, इसीलिए हमें अपने घरों में इसे ज़रूर लगाना चाहिए। फोर्थ जो प्लांट है वो है अशोक का, जिसके बारे में बहुत सारी माइथ है। अशोक घर में होने से शोक बढ़ता है, ऐसा कहा गया है वायरल वीडियो में। इसका नाम अशोक है, शोक दूर करने वाला है। अशोक का प्लांट
के नाम से ही अशोक वाटिका है, जहाँ पर सीता ने स्वयं उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आसन को ग्रहण किया था। ऐसे वृक्ष को अशुभ कैसे कहा जा सकता है? ये बहुत ही ज़्यादा शुभकर वृक्ष है और इसकी पत्तियां, तने, जड़, हर एक चीज़ आयुर्वेदिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक की जो पत्तियां हैं वो महिलाओं में जो मेनोपॉज होता है, जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, मंथली सर्कुलेशन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं महिलाओं के, वो सारी दूर होती हैं। यहाँ तक कि मेडिसिन भी बना है उसी से, अशोका रेस्ट। तो दोस्तों सच ये है कि पौधे कभी बर्बादी नहीं लाते हैं। हर पौधा शुभकर होता है, शुभ होता है। हर पौधा महत्वपूर्ण होता है और उसे सही जगह पर अगर सही दिशा में लगा दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ लाता है। इसीलिए वास्तु के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि हर एक पौधे को सही दिशा में लगाइए, क्योंकि हर एक दिशा अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस पौधे के लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती हैं, उस पौधे को इन्वायरमेंट देकर जाती हैं। जिसे कम धूप की आवश्यकता होती है वो नॉर्थ में लगाया जाता है और जिसे ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है उसे साउथ में लगाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही पाओगे, क्योंकि हर एक वास्तु प्लांट के अकॉर्डिंग ही सेट है। सिर्फ उन्हें सही जगह पर लगाइए, सही तरीके से लगाइए, आपको हमेशा वो फ़ायदा ही देगा। तुलसी हो या हर श्रृंगार हो, अशोक हो या फिर आम हो, कैक्टस हो, सब अपने अपने जगह पर बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगली बार जब आप वैसे ही किसी वायरल क्लेम को देखें, वायरल वीडियो को देखें और वो कह रहे हों कि ये 2 पौधे आपके लिए बर्बादी लेकर आ रहे हों, तो याद रखिए पौधे हमेशा प्रगति का उपहार है, वरदान है, ना कि बर्बादी। ये प्रकृति का दिया हुआ हमारे लिए अमूल्य तोहफा है, जिसे हमें समेट कर रखना चाहिए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो कि इस तरह के माइथ बातों में पड़ते हैं। बहुत लोग अपने हर श्रृंगार के पौधे को साउथ में लगा रखे होते हैं। अगर कोई कह रहा होता है, मेरे बगल में ऐसा हुआ है खुद, कि हर श्रृंगार का बहुत बड़ा पेड़ था, वो साउथ दिशा में लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छा फूल दे रहा था, और किसी ने कहा कि इसे साउथ में क्यों लगाया है। बस क्या था, उन्होंने काटा और फिर सारे प्लांट का अस्तित्व ही वहाँ से ख़त्म हो गया। मुझे बहुत फील हुआ कि कितनी गलत बातें सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं। हर श्रृंगार हर एक दिशा में बहुत पवित्रता फैलाती, बस उसे फलने फूलने दीजिए और आपके घर के सारे वास्तु दोषों को वो दूर कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आता है जो कि आपके घर के सारे नेगेटिविटी को दूर कर देता है। आपके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि उसके आसपास आपको शुद्ध वायु मिलती है। अगर इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए जो इन सब माइथ में पढ़कर अपने अच्छे खासे पौधे को बर्बाद कर डालते हैं। ऐसे ही सच्चे शोध आधारित पौधे और वास्तु से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे राइजिंग वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो एक लाइक तो बनता है, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।